हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाह मेडिकल क्लासेस। जो हमने और नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सिलेक्शन टेस्ट सीरीज चलाई थी, आज हम उसका पार्ट नंबर पढ़ेंगे 22। आज के पार्ट में जितने भी क्वेश्चन मैं कवर करवाऊंगी सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड बा एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। आप चाहे किसी भी नर्सिंग फील्ड में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक नौ सेट, आरआरबी, सीएचओ, एनएचएम एंड अदर, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज के इस बेहतरीन से सेशन को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। एक मोटिवेशन क्वाइट्स के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि चोट लगे और आँखों में पानी भर लूँ इतना वक्त कहाँ है। चोट लगे और आँखों में पानी भर लूँ इतना वक्त कहाँ है। तुम कहते हो किसी और पर दिल खोल कर मर लूँ इतना वक्त कहाँ है। अभी तो माँ बाप का एक भी सपना पूरा नहीं किया है। अभी तो माँ बाप का एक भी सपना पूरा नहीं किया है और तुम कहते हो आराम कर लूँ इतना वक्त कहाँ है। तो बच्चा, जितना भी आप मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करो। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाती हूँ तो वहाँ भी कहती हूँ कि आप जैसे कई बच्चे आते हैं वो कहते हैं दीदी मैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हो गया हूँ, मतलब कि कुछ कुछ देखने का मन लगता है, जैसे मान लीजिए इंस्टा पे रील्स। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप फैमिली मेम्बर से बात कर लीजिए अपने, जैसे कि आपने 2 घंटे पढ़ा तो ब्रेक ले लीजिए 10-15 मिनट का, सही रहता है, आपका माइंड फ्रेश होगा, फिर दोबारा से पढ़ने बैठिए। ठीक है, ब्रेक ज़रूर लीजिए। पढ़ते रहोगे बोरिंग लगेगा। ठीक है, बीच बीच में ब्रेक लीजिए। 2 घंटे पढ़ाई कर लिया, 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिया। ठीक है, कोई भी पसंदीदा बुक पढ़ो, अपने फैमिली मेम्बर से बात करो, तो आपका पढ़ाई में क्या है मन लगा रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है और उसका जवाब देना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ सर्वाइकल म्यूकस इज अ साइन ऑफ ओव्यूलेशन। बच्चे, यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान से रीड करो क्वेश्चन को कि ओव्यूलेशन का सिम्टम, ठीक है, ओव्यूलेशन का संकेत देने वाला जो एक म्यूकस होता है, सर्वाइकल म्यूकस होता है, वो कैसा होता है, आपको कैसा दिखेगा, देखने में कैसा लगेगा, आप उसे कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे ध्यान रखना, जो सर्वाइकल म्यूकस है वो आपको देखने में थिन लगेगा, वाटरी लगेगा एंड स्ट्रेचेबल। ठीक है, पतला पानी जैसा और खिंचने वाला। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। क्या पूछा है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द क्लियर स्ट्रेचेबल सर्वाइकल म्यूकस सीन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। यहाँ पे बच्चा पूछा क्या गया है कि ओव्यूलेशन के दौरान दिखाई देने वाला जो क्लियर, ठीक है, स्ट्रेचेबल सर्वाइकल म्यूकस है उसे हम कहते क्या हैं, उसको किस नाम से जानते हैं। ये तो हमें पता है कि ये वाटरी होता है, थिन होता है, स्ट्रेचेबल होता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि इसका नाम क्या है, ठीक है, जैसे ऐसे समझो कि कोई कोई व्यक्ति अच्छे स्वभाव का है तो हम उससे यही कहेंगे वो अच्छे स्वभाव का है, वो अच्छा है, अच्छे से बहुत बात करता है, अच्छे से बोलता है, अच्छे से बिहेवियर करता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। तो आप कोई पूछेगा उसका नाम क्या है, वैसे ही इसका नाम क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चा, इसका नाम होता है स्पिन वार्केट। ठीक है, स्पिन वार्केट। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, उसे हम स्पिन वार्केट कहते हैं। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल सिम्टम ऑफ ओव्यूलेशन इन वुमेन। क्या पूछा गया है कि निम्न में से महिलाओं, वुमेन में ओव्यूलेशन का एक फिजिकल सिम्टम क्या है। जब ओव्यूलेशन होता है तो आपको एक फिजिकल सिम्टम क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चा, फिजिकल सिम्टम होता है राइज इन बॉडी टेम्परेचर। शरीर का क्या है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो।
विच सिम्टम में इंडिकेट मिड साइकिल ओबुलेशन पेन। क्या पूछा गया है कि कौन सा जो सिम्टम है वो मिड साइकिल ओबुलेशन, ठीक है, ओबुलेशन पेन का सिम्टम है। ये रेयर होता है, ये सभी में नहीं होता है, मोस्ट कॉमन नहीं होता है, ये रेयर होता है। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है, ये बताना है आप सभी लोगों को। ध्यान रखना, उसको हम कहते हैं मेटल स्मर्च। क्या कहते हैं? मेटल स्मर्च, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पूछ सकते हैं, ठीक है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। ड्यूरिंग ओबुलेशन बेसल बॉडी टेम्परेचर टाइपिकली। अब ये क्वेश्चन आया है बच्चा कि ओबुलेशन के दौरान बेसल बॉडी टेम्परेचर कैसा रहेगा, इंक्रीज होगा। ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया कि इंक्रीज होगा, बट कितना होगा, ठीक है, कितना होगा। तो ध्यान रखना बच्चा, कितना होता है 0.5 फ़ारेनहाइट, ठीक है, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉमन साइन ऑफ ओबुलेशन। क्या पूछा गया है यहाँ पे कि ओबुलेशन, ठीक है, का एक कॉमन साइन नहीं है। इनमें से कौन सा एक कॉमन साइन नहीं है? मोस्ट कॉमन, रेयर है, रेयर होता है लेकिन कॉमन नहीं है। तो ध्यान रखना बच्चा, इनमें से जो रेयर नहीं है वो है हैवी ब्लीडिंग, ठीक है, हैवी ब्लीडिंग सॉरी, ये रेयर होता है, सभी में नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। ल्यूटियल फेज यूजुअली अकर्स बिटवीन विच डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि ल्यूटियल जो फेज होती है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के किन डेज में होती है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना होता है, कब से कब तक होता है, ये पूछा गया है। ध्यान रखना बच्चा, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ल्यूटियल फेज होती है उसका टाइम ड्यूरेशन होता है 15 to 28 डेज, ठीक है, कितना होता है 15 to 28 डेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन 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 डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा हमेशा मेहनत करो, मैं एक बात कहती हूँ, मेहनत करते रहो, आपको ज़रूर सिलेक्शन मिलेगा। सब कुछ पढ़ लोगे आप तो एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा, है ना। तो मेहनत करते रहो। आपको पढ़ाई बोरिंग लगती है तो उनको बढ़िया से रंगीन नोट्स बनाओ, बढ़िया तरीक़ा से, ठीक है, रंगीन नोट्स, प्रॉपर नोट्स होते हैं ना तो मन लगता है पढ़ने में। अगर आप मोबाइल से ही पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, मन नहीं लगेगा। कभी मोबाइल से मॉक टेस्ट दे लिया, मैं हमेशा कहती हूँ पहले जो टॉपिक पढ़ा है उसके मॉक टेस्ट दो, ठीक है, फिर फुली मॉक टेस्ट दो, ठीक है। तो चलिए क्या पूछा गया है, व्हाट स्ट्रक्चर इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रप्चर्ड फॉलिकल आफ्टर ओबुलेशन। क्या पूछा गया है कि ओबुलेशन के बाद रप्चर्ड फॉलिकल से कौन सी संरचना बनती है, ठीक है। जैसे ओबुलेशन होता है तो रप्चर्ड हो जाती है फॉलिकल, तो उनसे क्या बनता है। ध्यान रखना बच्चा, जो ओबुलेशन होता है और जो रप्चर हो जाती हैं फॉलिकल्स तो उनसे कार्पस क्या बनता है, कार्पस ल्यूटियम बनता है। क्या बनता है, कार्पस ल्यूटियम बनता है, ठीक है, ध्यान रखना, क्या बनता है, कार्पस ल्यूटियम बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्पस ल्यूटियम एक एलोइस बॉडी होती है, ठीक है, येलो कलर का होता है। कैसा होता है, कार्पस ल्यूटियम एक एलोइस बॉडी होती है, येलो कलर का होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए डन, नेक्स्ट देखते हैं। वही क्वेश्चन आ गया है जो मैंने आपको बताया था। क्या पूछा गया है, कार्पस ल्यूटियम इज आल्सो नोन एज। क्या पूछा गया है कि कार्पस ल्यूटियम को और किस नाम से जानते हैं, कार्पस ल्यूटियम का और क्या नाम है। ध्यान रखना बच्चा, कार्पस ल्यूटियम को हम एलो बॉडी, ठीक है, एलोइस बॉडी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो।
1/5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉर्पस ल्यूटियम एट इट्स मैक्सिमम साइज। यहाँ पे पूछा गया है कि मासिक यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस दिन पर कार्पस ल्यूटियम अपने क्या है मैक्सिमम साइज में आ जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 22 डेज में जो कार्पस ल्यूटियम है वो अपनी मैक्सिमम साइज पर आता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड इन मैक्सिमम क्वालिटी बाय कार्पस ल्यूटियम। क्या पूछा गया है कि मैक्सिमम क्वांटिटी बाय कार्पस ल्यूटियम सबसे अधिक मात्रा में कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है कार्पस ल्यूटियम। ध्यान रखना, सबसे अधिक करता है कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को। किसको करता है, प्रोजेस्टेरॉन को, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। कार्पस ल्यूटियम डेवलप्स फ्रॉम विच सेल्स। यहाँ पे पूछा गया है कि कार्पस ल्यूटियम का डेवलप है वो कौन सी सेल से होता है। ध्यान रखना, कार्पस ल्यूटियम का जो डेवलपमेंट है वो फॉलिकुलर सेल से होता है। किन से होता है, फॉलिकुलर सेल से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आए तो ज़रूर इस क्लास को डेली 4 PM पर ज्वाइन कीजिए, ठीक है, ज़रूर जोड़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है। हाउ मैनी डेज आफ्टर ओवुलेशन इज कार्पस ल्यूटियम फुली फॉर्म्ड। यहाँ पे क्या पूछा गया है बच्चा कि ओवुलेशन के कितने दिनों बाद कार्पस ल्यूटियम पूरी तरह बन जाता है, ठीक है। ध्यान रखना बच्चा, पूरी तरह कब बन जाता है, कार्पस ल्यूटियम पूरी तरह बन जाता है 8 डेज में। कितनी, 8 डेज में, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज स्मॉलर क्वांटिटीज। क्या पूछा है यहाँ पे कि कार्पस ल्यूटियम है वो किस हार्मोन का सिक्रेशन स्मॉल क्वांटिटी में करता है। ध्यान रखना बच्चा, कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन जो हार्मोन होता है उनका सिक्रेशन स्मॉलर क्वांटिटीज में करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे मैंने बाइलिंगुअल लैंग्वेज में इसलिए क्वेश्चन को रखा है, आपको बता दूँ कि जो ANM वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो भी देखते हैं कभी क्लास को। तो कुछ बच्चे हिंदी मीडियम में होते हैं और कुछ GNM वाले बच्चे भी हिंदी मीडियम में होते हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसलिए यहाँ पे मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज में क्लास चलाती हूँ। मैं इंग्लिश में भी चला सकती हूँ, लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसलिए बाइलिंगुअल लैंग्वेज में क्लास आती है, ठीक है। तो क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ स्पैन ऑफ कार्पस ल्यूटियम डिपेंड्स ऑन। क्या पूछा गया है कि कार्पस ल्यूटियम है इसका जो लाइफ स्पैन है वो किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ध्यान रखना बच्चा, जो कार्पस ल्यूटियम है इसका लाइफ स्पैन फर्टिलाइजेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड अपॉन फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा, क्या पूछा गया है। इफ फर्टिलाइजेशन occurs, कार्पस ल्यूटियम रिमेन्स एक्टिव टिल विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पे पूछा गया है कि यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो कार्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी के कितने वीक्स तक एक्टिव रहता है, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो कार्पस ल्यूटियम कितने वीक्स तक क्या है, एक्टिव रहेगा। ध्यान रखना बच्चा, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम 10 to 12 वीक्स तक एक्टिव रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 से कितना, 12 वीक। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है बच्चा, ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए
ठीक है, सॉरी यहाँ पे कर लीजिए 10 to 12 वीक्स। ठीक है, टाइप गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 to 12 वीक। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 10 to 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो ऑप्शन गलत है, सही कर लिया होगा आई होप आप सभी लोगों ने। ठीक है, 10 to 12 वीक है अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कार्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या पूछा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान कार्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या होता है। ध्यान रखना बच्चा, प्रेगनेंसी के दौरान कार्पस ल्यूटियम का जो फंक्शन होता है वो होता है सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, हार्मोन का सिक्रेशन करना, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कार्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज मेंटेन्ड बाय व्हिच हार्मोन। क्या पूछा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान कार्पस ल्यूटियम को किस हार्मोन द्वारा बनाए रखा जाता है। कौन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है प्रेगनेंसी के दौरान। ध्यान रखना बच्चा, प्रेगनेंसी के दौरान कार्पस ल्यूटियम को एससीजी हार्मोन बनाए रखता है। एससीजी हार्मोन का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है ध्यान से कि एससीजी हार्मोन का फुल फॉर्म क्या होता है। काफ़ी सिंपल है, बता देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीटिंग एससीजी हार्मोन। क्या पूछा गया है कि एससीजी हार्मोन के स्त्राव के लिए कौन सी संरचना जिम्मेदार है। एससीजी हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है। ध्यान रखना बच्चा, जो एससीजी हार्मोन होता है ये प्लेसेंटा द्वारा रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेटेड एंड बिकम्स। यहाँ पे क्या पूछा गया है, इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो जो कार्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेटेड हो जाता है, किस में बदल जाएगा। ध्यान रखना बच्चा, अगर इन केस जो महिला है उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो उस कंडीशन में कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही क्या पूछा गया है, इन एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी कार्पस ल्यूटियम डीजनरेटेड बिटवीन व्हिच डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे पूछा गया है बच्चों कि इन केस अगर महिला प्रेग्नेंट नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो कार्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेटेड कब हो जाएगा। ध्यान रखना, वो 26 to 28 डेज में डीजनरेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल कार्पस ल्यूटियम इज मेंटेन्ड बाय व्हिच हार्मोन। क्या पूछा गया है कि एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम किस हार्मोन द्वारा बनाए रखा जाता है। एक नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसका कार्पस ल्यूटियम है वो कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है। ध्यान रखना बच्चा, उस महिला के कार्पस ल्यूटियम को एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है, कल के सेशन में हम यूटेराइन चेंजेस से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए, और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, पढ़ाई बोर लगे तो रिलैक्स लीजिए लेकिन पढ़ाई छोड़िए मत। चलिए फिर से आज के सेशन को एक मोटिवेशन क्वाइट्स के साथ एंड करेंगे। पढ़ाई का बोझ नहीं, पढ़ाई
का बोझ नहीं, ये तुम्हारे सपनों की सीढ़ी है। हर एक पन्ना जो आज तुम पढ़ रहे हो वो कल तुम्हें एक बेहतर ज़िंदगी देगा। हाँ मेहनत हाँ मेहनत की थी और देखो आज मैं वही हूँ जहाँ मैं चाहता था या फिर चाहती थी। मज़ा तब आएगा जब तुम ए कहोगे। ठीक है, तो इसी दिन के लिए आप सभी लोगों को मेहनत करना है कि आने वाले कल पर आप गर्व करो कि मैंने हाँ उस टाइम मेहनत की थी। आज तुम पढ़ पा रहे हो, खुद को अच्छा महसूस करो। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं मिलता पढ़ने को, काम करते हैं फिर पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से क्लियर करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, कोई भी एग्ज़ाम हो निकल जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो इस सेशन से ओवेरियन चेंजेस के एमसीक्यू से तो कमेंट में पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब दूंगी। ठीक है, कल के सेशन में हम यूटेराइन चेंजेस से एमसीक्यू कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू बच्चों। मिलते हैं कल के सेशन में 4 बजे डेली ज्वाइन कीजिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।